पटना में हुई विपक्षी दलों की महाबैठक में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। सीएम नीतीश कुमार की माने तो विपक्षी गठबंधन बीजेपी को 100 सीटों पर समेट सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 37% वोट है, जबकि विपक्ष के पास 63%। हालांकि फाइनल रणनीति पर मोहर शिमला में 12 जुलाई को लगेगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि विपक्ष 2004 में सोनिया गांधी ने जो फार्मूला बनाया था उस पर ही आगे बढ़ेगा। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक से बीजेपी काफी परेशान है, तो वहीं महागठबंधन अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। पटना में हुई महागठबंधन में 2024 की सियासी लड़ाई का पूरा खाका तैयार कर लिया गया। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी। बैठक के बाद 15 विपक्षी दलों से साफ संदेश दिया गया कि 2024 की लड़ाई पूरे विपक्ष बनाम बीजेपी के बीच होगी। मनभेद और मतभेद को भुलाकर सभी विपक्षी दलों ने एक मंच से एक सुर में कहा कि अनेकता में एकता का फॉर्मूला सभी को मंजूर है। खबरों की माने तो कांग्रेस ने इस साल फरवरी में रायपुर में हुए 85वें अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का यूपीए फॉर्मूला सामने रखा था। कांग्रेस ने 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से मुलाकात करने के लिए चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर लिया था। इन दलों में महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी, एलजेपी शामिल थी। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। 2004 में कांग्रेस ने 417 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 145 जीते थे। वहीं बीजेपी ने 364 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें 138 पर जीत मिली थी। इन 5 राज्यों की कुल 188 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें से 61 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में सफल रहे थे। इनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि लेफ्ट फ्रंट को 59, सपा को 35, बीएसपी को 19 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए से अलग दूसरे विपक्षी दलों के खाते में 74 सीटें आई थी। अगर कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो उसके सामने कई चुनौतियां भी होगी, क्योंकि 2004 के मुकाबले यूपीए से कई दल बाहर हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस फॉर्मूले पर सभी विपक्षी दलों को कैसे साध पाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।